बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीएस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सेमेस्टर 5th सब्जेक्ट हमारे पास है कंप्यूटेशनल फिजिक्स। और कंप्यूटेशनल फिजिक्स में आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके पास है बिल्ट इन फंक्शन फॉर एन अरे। ये आपके पास क्या होते हैं? अरे आपके पास होता है अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इन कॉलम वाइज और इन अ रो वाइज। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक अरे कंसिडर किया है तो कि आपके पास a इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स 0 3 -1, यानी कि ये हमारे पास एक अरे है जिसको हम लोगों ने a से डिनोट किया है। और इस अरे में आपके पास तीन डिजिट्स हैं जो कि 0 3 एंड -1। अब इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे या बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम जो कमांड इसको देंगे लेंथ ए कमांड आपके पास है नंबर ऑफ द एलिमेंट इन एन अरे, कि आपके वो जो अरे है उसमें कितने नंबर एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इसकी आउटपुट में आपको मिलेगा 3 मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास है साइज ऑफ अरे ए, क्योंकि ये ए आपके पास जो अरे है जो हमने कंसिडर किया है तो ये इसलिए आपके पास यहाँ पे ए लिखा है। तो इसका साइज आपको बताएगा रिटर्न द साइज ऑफ द अरे, यानी कि उस अरे का वो आपको विड्थ या इसका साइज आपको बताएगा कि 1 से लेके कहाँ तक है, 3 तक आपके पास मौजूद है। यानी कि आप यहाँ पर आप 1 से लेके 3 तक जो है नंबर्स को पुट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी v, मैक्सिमम a, यानी कि आप यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप यहाँ पे बताएं जी। तो लार्जेस्ट एलिमेंट इन द इंडेक्स, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आपके पास है वो 3 है, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास इस रो में कितने 3 है और i इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास 2 के इक्वल है। उसके बाद मिनिमम नंबर कौन सा है, मिनिमम नंबर आपके पास यहाँ पे -1 है और जो मैक्सिमम नंबर आपके पास है वो है 3। 0 नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, तो 0 को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम जो 2-3 नंबर्स का यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है सम है, तो अगर आप इसका सम करें तो आपके पास 2 के बराबर आएगा। अगर आप इसका प्रोडक्ट लें तो आपके पास 0 के बराबर आएगा, क्योंकि देखें जो 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड -1, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह अगर आप इसका मीन निकालें यानी कि एवरेज निकालें सब सारे नंबर्स की, तो एवरेज आपके पास आएगी 0.667 के इक्वल आएगी। अगर आप इसका मीडियन निकालें तो आपके पास 0 के बराबर होगा। अगर आप इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो आपके पास 2.0817 आएगा। शॉर्ट की बात करें असेंडिंग ऑर्डर में तो -103 आपके पास आएगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हम नंबर्स को अरेंज करें कमांड दें तो ये आपके पास आएगा 30-1। यूनिक अरे यानी कि यूनिक एलिमेंट आपकी बात करें तो जो यूनिक एलिमेंट आपके पास है, जो विजिबल जो बेसिक एलिमेंट आपके पास है वो आपके पास हैं जी -1 0 एंड 3। फाइंड रिटर्न इंडिसेस ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, तो ये 2 3 आपके पास आएगा। उसके बाद रिटर्न लॉजिकल वैल्यू फॉर अ रो, तो ये आपके पास आएगा 1। इसी तरह लॉजिकल वैल्यू फॉर कॉलम, तो ये आपके पास है जी 0। उसके बाद यहाँ पर अगर ट्रांसपोज लें तो आपके पास ट्रांसपोज की आउटपुट यहाँ पे शो हो जाएगी। तो नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर करंट एनालिसिस कैलकुलेट, यहाँ पे कुछ आप लोगों ने चीजें जो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर एक आपको उन्होंने वी रो दिया है और एक उन्होंने आपको आर दिया हुआ है, जबकि वी के एलिमेंट आपके पास ये दिए गए हैं और आर के एलिमेंट आपके पास ये दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करें, इनको हम आपस में डिवाइड करवा रहे हैं, तो v ओवर आर। उसके बाद इसका हम सम कर रहे हैं जी, जो सम कर रहे हैं i का, और उसके बाद हम i इंटू टी 5 कर रहे हैं आपके पास, यानी कि i आपके पास है मैक्स इंडेक्स मैक्स, जो कि आपके पास मैक्सिमम इंडेक्स की वैल्यू को शो करेगा, और ये आपके पास मिनिमम वैल्यू को शो करेगा। जब इसका प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसको आपको इस तरह की इसके पास आउटपुट्स आपको मिलेंगे। इस प्रोग्राम की आप लोगों ने C++ लैंग्वेज में प्रैक्टिस करनी है और इसको आपने अपने असाइनमेंट के तौर पे इस प्रोग्राम को आप लोगों ने रन करना है। नेक्स्ट आपके पास रूट एनालिसिस क्या होता है, राइट अ मैटलैब प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्पीड मैक्सिमम मिनिमम एवरेज स्पीड आल्सो डिटरमिन द फास्टेस्ट रूट, यानी कि यहाँ पर उन्होंने आपको जो है ना वो डिस्टेंस और टाइम बताया है, और वो हम इस जो आपको क्वांटिटीज दी गई हैं इन क्वांटिटी का आप लोगों ने स्पीड फाइंड करना है, मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना है, मिनिमम एवरेज और फास्टेस्ट रूट कौन सा होगा वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी अरे बना लेंगे। आपका डिस्टेंस की अरे आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद टाइम की अरे आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर हम इसका फार्मूला राइट करेंगे v इज इक्वल टू डी ओवर टी आपके पास आएगा।
अब मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, उसके लिए ये कमांड बनेगी। मिनिमम वेलोसिटी की आपके पास ये कमांड होगी और एवरेज वेलोसिटी की आपके पास ये कमांड होगी। फिर हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पर आपके पास फास्टेस्ट रूट मिनिमम टी, यानी कि वो रूट जहां पर आपका टाइम कम कंज्यूम होगा वो आपके पास होगा फास्टेस्ट रूट होगा। फर्ज करें जी कि हमारे पास यहाँ पर ये एक एक्स वाई प्लेन है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, और यहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी कर रहे हैं। एक आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका आपके पास कुछ इस तरह से ग्राफ बना हुआ है जो कि आपके पास रूट 1 है, और इसी तरह से एक आपके पास और ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ इस तरह के रास्ते को फॉलो कर रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर चेक करना है कि किस रास्ते को जब आपका ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा तो उसका टाइम कम लगेगा। जो रूट 1 आपके पास है यहाँ पर जो टाइम आपका ऑब्जेक्ट को लगेगा टाइम कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो आपके पास क्या है, शॉर्टेस्ट है। ठीक है जी, यानी कि डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। तो जब डिस्टेंस आपका शॉर्ट होगा तो इसका मतलब ये कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसको टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पर जो रूट 1 आपके पास होगा वो आपके पास शॉर्टेस्ट रूट होगा। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। ओके जी, अब नेक्स्ट हम जब ये सारी कमांड वगैरह देंगे, जब अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, तो ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी, ये हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी, ये हमारे पास एवरेज, और ये आपको बता रहा है फास्टेस्ट रूट। यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा अगर उसका डिस्टेंस शॉर्ट होगा, फास्टेस्ट रूट होगा, तो उसका मिनिमम इतना टाइम लगेगा, 4.5 सेकेंड्स का टाइम रिक्वायर्ड होगा उस ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस को कवर करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम कुछ और ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास देखें जी, ये इंडेक्स आपको दिया गया है, अरे आपको दिया गया है बी, यानी कि इनपुट बी 1 2 3। अब यहाँ पे इसको ट्रांसपोज लिया तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इनपुट ए कॉमा 1 इज इक्वल टू बी, रिप्लेस द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए विद कॉलम वेक्टर बी। यानी कि हम क्या करेंगे कि पहले कॉलम को एंट्रीज को हम बी वाले वेक्टर से रिप्लेस करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें जी, बी आपके पास किसके बराबर है, 1 2 3 है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉलम को बी वाली एंट्रीज के साथ रिप्लेस करवाया, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है जी, एंटर बी ए कॉमा 2, रिप्लेस द कॉलम मैट्रिक्स बी विद सेकंड कॉलम। अब हमने क्या करना है कि ये आपके पास एक बी कॉलम है और हमने सेकंड एंट्री को रिप्लेस करवाना है। नेक्स्ट आपके पास वो कह रहा है कि कनेक्टिकेट द कॉलम वाइज, तो हम इनके ए इंटू ए करेंगे, तो ये आपके पास जो कॉलम वाइज आपके पास आ जाएगा ए 1 2 3, एंड अगेन इसी तरह आपके पास क्या आ जाएगा ए 1 2 3। उसका सेकंड रो आपके पास 4 5 6, और फिर इसी तरह सेकंड रो आपके पास क्या आ जाएगी 4 5 6। नेक्स्ट है जी आपके पास 7 8 10, और इसी तरह 7 8 10, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा ए कॉमा ए आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है इसी तरह एक्सेलरेशन ए ऑफ ए, या कनेक्टिकेट द रो वाइज। अब हम क्या करेंगे, रोज को रिप्लेस करवा रहे हैं 1 4 7। ठीक है जी, यानी कि आपके पास जो मैट्रिक्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10, इनको अब आपने जो है वो रो वाइज अरेंज करवाना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3, इसी तरह आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड 4 5 6 7 8 9 एंड 7 8 9। तो इसकी भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है C++ प्रोग्राम में। नेक्स्ट आपके पास है मैट्रिक्स ऑपरेशन क्या होता है। अब मैट्रिक्स पर हम कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं C++ लैंग्वेज में। अब यहाँ पर हम वो डिस्कस करेंगे कि C++ लैंग्वेज में हम मैट्रिक्स पर कौन कौन से ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंसीडर ए मैट्रिक्स उसने आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह जो बी मैट्रिक्स की आपके पास अरे है वो -1 -2 -3 -4 -5 6 -7 -8 एंड -9। ये आपके पास टू मैट्रिक्स आपके पास हैं। लेट परफॉर्म द सम मैट्रिक्स। अब यहाँ पर जो हम मैट्रिक्स पर मैथमेटिक्स में जो ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज इनवर्स, यहाँ पर भी हम वही ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे, लेकिन हमने देखना है कि हम इन प्रोग्राम्स को C++ लैंग्वेज में कैसे राइट कर सकते हैं। यानी कि हमने जो मैट्रिक्स के ऑपरेशन है उनकी हमने प्रोग्रामिंग कोड यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले एंटर ए, और a इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे 1 2 3 फर्स्ट रो 4 5 6 सेकंड रो एंड 7 8 9, ये हमारे पास क्या हो जाएगी
थर्ड रो हो जाएगी। अब इसी तरह A3 आपके पास आएगा, तो A3 मैट्रिक्स आपके पास फिर क्या बन जाएगा 1 8 27। यानी कि हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर बेसिकली क्या किया है कि मैट्रिक्स A को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है। यानी कि मैट्रिक्स A की जितनी भी आपके पास यहाँ पर एंट्रीज हैं, हमने हर एक एंट्री को क्या किया है 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो उसकी आउटपुट हमें कुछ इस तरह से मिलेगी 1 8 27 64 125 216 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह हमारे पास जो मैट्रिक्स 2 थे, एक मैट्रिक्स हमारे पास A था और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास B है, हमने इन मैट्रिक्स को आपस में क्या किया ऐड अप करवा दिया। उसके बाद एंटर सब्ट्रैक्शन A माइनस बी, तो सब्ट्रैक्शन का हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आपको मिलेगा, यह जो आपको दिया गया है रो वाइज रिजल्ट्स, ठीक है। और इसी तरह से हम क्या करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर नंबर। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं इसकी कि यहाँ पर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स A है और उसकी एंट्रीज आपके पास कुछ इस तरह से हैं 1 1 2 कर लें चलें यहाँ पे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 1, यहाँ पे 3 कर लें आप, और इसी तरह से यहाँ पे 2 कर लें, 4 कर लें और 5 कर लें, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर लेट्स सपोज के कोई भी हम एक स्केलर नंबर कंसीडर करते हैं 3, और हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने इसका फाइंड क्या करना है 3A हम लोगों ने फाइंड करना है। इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स A की हर एक एंट्री हमारे पास किससे मल्टीप्लाई होगी 3 से मल्टीप्लाई होगी। तो फिर हमारा जो 3A मैट्रिक्स है वो किसके बराबर आपके पास आएगा। अगर मैं इस रो की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3, यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा 3 और यहाँ पर 3 2 6 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी आपके पास 3 आ जाएगा, और यहाँ पर जब 3 आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल गिव अस 9। उसके बाद जब 3 आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6। इसी तरह ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 15। यानी कि आपका वो कोई भी जो स्केलर नंबर होगा वो गिवन मैट्रिक्स की हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि हमने जो स्केलर नंबर लिया वो आपके पास 5 है, और हमारे पास जो मैट्रिक्स A है यानी कि मैट्रिक्स A की हमारे पास जो हर एक एंट्री है वो मल्टीप्लाई होगी 5 के साथ, तो उसकी आउटपुट हमें कुछ इस तरह से मिलेगी। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स रूल। अब जो मैट्रिक्स का रूल आपके पास होता है मल्टीप्लिकेशन का, वो आप लोगों ने पहले अपने अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा, आप लोगों ने मैट्रिक में भी ये काम किया हुआ है, एफएससी में भी काम किया हुआ है, एंड यहाँ पर भी आप लोगों ने अपने वेरी इनिशियल सेमेस्टर्स में आप लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर हम दो मैट्रिक्स को सिंपली आपस में क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई करवा रहे हैं विद यूजिंग अ स्टेरिक ऑपरेशन। तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर A है, ठीक है जी, और इसमें हमारे पास दो मैट्रिक्स आपके पास है जी 1 2 3 एंड 4। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर जो एक मैट्रिक्स है वो B है, और B मैट्रिक्स की भी आपके पास यहाँ पर दो एंट्रीज हैं जैसे 4 5, और यहाँ पे हम 6 कंसिडर करते हैं और यहाँ पे हम 7 कंसिडर करते हैं, ठीक है जी। ओके जी, तो यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक आपके पास मैट्रिक्स A है और एक आपके पास मैट्रिक्स B है, और एक मैट्रिक्स A की एंट्रीज आपके पास 1 2 3 4 है और B की आपके पास 4 5 6 7 है। तो ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स में जिस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह से आपकी जो सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होता है एंड अगेन सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। जब इन एंट्रीज को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आपका जो मैट्रिक्स है वो बन के आ जाएगा विच इज A स्टेरिक B। नाउ वी विल कंसिडर दैट कि यहाँ पर हम हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स हैं उनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमें कुछ इस तरह से इनका रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एलिमेंट वाइज हम इसको मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं तो आपके पास इसका भी कुछ इस तरह से रिजल्ट आपके पास आएगा। नेक्स्ट हम ले रहे हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करते हैं। तो जो आपको जो गिवन मैट्रिक्स A होगा, गिवन मैट्रिक्स A को जब हम चेंज करेंगे तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो रोज फर्ज करें कि लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स A है और उसकी एंट्रीज हमारे पास हैं जी 1 2 और 3, और जब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो उसको हम डिनोट करेंगे A
टी के साथ, एंड डेट इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे, तो 1 2 एंड 3। दिस इज बेसिकली द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो मैट्रिक्स ए होगा उसमें जितनी भी आपके पास रोज होंगी, रोज को हम किस में इंटरचेंज कर देंगे, कॉलम्स में इंटरचेंज कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास है जी ट्रांसपोज ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ, ठीक है जी। तो डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास होगा तो उसका ट्रांसपोज आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि हम ओनली जो डायगोनल एंट्रीज आपके पास हैं उनको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, तो डिटर्मिनेंट आपको पता है कि लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट ए है और उसको आप डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, लेट्स सपोज कि उसकी एंट्रीज आपके पास ए बी सी और डी के बराबर है। तो यहाँ पर इसका जो डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा उसको हम दो स्ट्रेट लाइन के साथ शो करते हैं, दैट इज इक्वल टू आपके पास ये क्या आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया है मैट्रिक्स ए या मैट्रिक्स बी, जब उसका हम डिटरमिनेंट लेंगे तो आपके पास यहाँ पर वो -2 के बराबर आएगा। इसी तरह जब उसका हम इन्वर्स लेंगे तो वो आपके पास कुछ इस तरह से उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है जी स्पेशल मैट्रिसेस इन अ मैटलैब। तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये है जी आपका आज का टॉपिक। इस टॉपिक को आप पढ़ें, इसको नोट करें, और जो भी यहाँ पर आपको प्रोग्राम्स दिए गए हैं आप उन प्रोग्राम को C++ लैंग्वेज में उसको राइट करें या मैटलैब में आप उसको राइट करें, एंड आफ्टर दैट उनकी जो इनपुट है वो आप लोगों ने मुझे सेंड करनी है एज असाइनमेंट के तौर पे। और इस लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।